भाजपा को जातीय जनगणना से डर क्यों है? लालू प्रसाद यादव ने कुछ वक्त पहले ही ये सवाल किया था। कुछ महीनों पहले के इस सवाल के जवाब में भाजपा और बिहार में सत्ता पर काबिज पार्टियों में तनातनी ही देखने को मिली थी। खैर, अब बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और इसका आंकड़ा भी सामने आ गया है। किसकी कितनी हिस्सेदारी है ये पता चल ही गया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये जवाब जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि क्या वाकई भाजपा को जातीय जनगणना से दिक्कत है या फिर पहले थी। रिपोर्ट आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है, और अगर वाकई दिक्कत है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से बिहार के बाद अब कई और राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है। खासकर यूपी में इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने भी एक साथ जातीय जनगणना की मांग उठा दी है, जो भाजपा के लिए गले की फांस बन सकता है। जातिगत जनगणना का मामला पहले भी उठता रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपीए हो या एनडीए सरकार, दोनों ही इसके पक्ष में नजर नहीं आए। राष्ट्रीय दल विपक्ष में आने पर इसकी मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर जाति आधारित आंकड़ा जारी करने से हिचकिचाते हैं। सरकारों को सबसे ज्यादा समस्या ओबीसी आबादी के आंकड़ों को प्रकाशित करने में ही होती है। और अगर देखा जाए तो बिहार में हुई जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ओबीसी को आंकड़े को लेकर भी एक नई डिबेट छिड़ने को है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ओबीसी के आंकड़े भाजपा के डर की वजह हैं? तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पिछले कई चुनावों में ओबीसी वोटर्स का कैसा रुख रहा है भाजपा के प्रति, और आखिर भाजपा को क्या दिक्कत इससे हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि साल 2014 और साल 2019 की ही बात कर लें तो बाकी फैक्टर्स के अलावा लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा की ठोस जीत ओबीसी मतदाताओं के बीच बनाई गई महत्वपूर्ण पैठ के चलते ही संभव हुई। ऐसा नहीं है कि भाजपा को बाकी जाति और समुदायों का समर्थन नहीं मिला। वो अपने पारंपरिक वोटर्स का समर्थन हमेशा से ही आगे लेकर चलती है, जिसमें उच्च जातियां और उच्च वर्ग शामिल हैं। यहाँ भाजपा की पकड़ काफी मजबूत रहती है, लेकिन इसके अलावा बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी वोटर्स को भी भाजपा ने साधा है। लेकिन फिर भी भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के बारे में ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान अब भाजपा पर विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना को लेकर दबाव और निशाना दोनों बनाने को तैयार हैं, और यही उन कुछ कारणों में से है जो शायद भाजपा को जाति आधारित जनगणना के समर्थन में नहीं ला पा रहा। कहने का सीधा मतलब यह है कि जाति आधारित जनगणना के लिए अब तक तो इतना दबाव नहीं था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद कई राष्ट्रीय दलों ने इसे काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है, और बिहार में जब ये संभव हो पाया है तो ऐसे में विपक्षी दलों को एक नया मुद्दा मिल गया है केंद्र सरकार को घेरने का। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भाजपा ने गठबंधन सहयोगियों के साथ एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत रहे। हम बात करते हैं साल 1998 और 1999 की, जब इन क्षेत्रीय दलों को 35.5% और 33.9% वोट मिले। यहां तक कि जब साल 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई, तब भी क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम रहा। कुल मिलाकर 39.3% वोट इन्होंने हासिल किए। साल 2009 में भी कुछ ऐसा ही रहा, यहां तक कि जब भाजपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान 31% वोटों के साथ बहुमत हासिल की, तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर 39% वोट हासिल किए। यानी कि 2019 से पहले की बात कर ली जाए तो ओबीसी समर्थन के साथ जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी मजबूती कायम रही, लेकिन वक्त के साथ भाजपा ने इस पर काम किया और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की। हालांकि ये काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर सेंध लगाई, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में सेंध लग गई और उनका वोट शेयर घटकर 26.4% ही रह गया। लोकनीति CSD के एक सर्वेक्षण के मुताबिक ये पता लगता है कि भाजपा ने पिछले एक दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर सेंध लगाई। 2009 के लोकसभा चुनावों में 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट किया, जबकि 42% ने क्षेत्रीय दलों को वोट किया। लेकिन एक दशक के अंदर ओबीसी के बीच भाजपा का समर्थन आधार
एकदम से बदल गया है। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करी जाए, 44% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 27% ने क्षेत्रीय दलों को वोट किया। वक्त के साथ इन आंकड़ों के मुताबिक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रीय दलों से कैसे ओबीसी वोटर्स का जो फोकस है वो भाजपा की तरफ आ गया, खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर। यानी कि बड़ी ही जद्दोजहद और चुनौतियों का सामना कर भाजपा ने आखिरकार जाकर ओबीसी वोटर्स को साध तो लिया है। लेकिन अगर जातिगत जनगणना होती है और ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा होती है या कम होती है, उस हिसाब से अब नई नीतियां और नए तरीके भाजपा को खोजने पड़ेंगे इन वोटर्स को साधने के लिए। ये भी उन एक कारण में से हो सकता है जिन्हें भाजपा आगे लेकर चल रही है और जिनकी वजह से हो सकता है कि भाजपा इस जातिगत जनगणना को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पा रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए कुछ पॉइंट्स हैं। यहां ध्यान देने वाली बात एक और है, भाजपा मुख्य रूप से लोकसभा चुनावों के दौरान तो ओबीसी मतदाताओं के बीच सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी रहती है, लेकिन जब राज्य सरकार चुनने की बात आती है तो उन्हीं ओबीसी मतदाताओं के बीच लोकप्रियता नहीं रहती। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में केवल 11% ओबीसी ने राजद को वोट दिया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने उन्हें वोट दिया। यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूपी की बात ले लीजिए, साल 2019 में केवल 14% ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, ये लोकसभा चुनाव थे, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ओबीसी वोटर्स का ज्यादा समर्थन समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आया। यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अलग अलग राज्यों में ओबीसी के बीच मतदान विकल्पों के समान अंतर हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले ही हमने आपको बताया था कि पहले भी क्षेत्रीय दलों की तरफ ओबीसी समर्थन ज्यादा रहा है, ओबीसी वोटर्स का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहा है। और अब भी समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या और कई और पार्टियों की बात कर ली जाए, उनके पास खासकर विधानसभा चुनावों में ओबीसी समर्थन रहता है, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा कामयाब रही है ओबीसी वोटर्स को साधने में। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा अनिच्छुक इसीलिए दिखती है, इसका कारण ये मान सकते हैं कि अलग अलग जातियों, खासकर से ओबीसी जातियों के बारे में जो आंकड़े सामने आ सकते हैं, वो क्षेत्रीय दलों को ओबीसी को फिर से आकार देने के लिए सत्तारूढ़ दल पर दबाव बनाने के लिए एक नया मुद्दा दे सकते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा या इसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पर क्षेत्रीय दलों को एक नया जीवन मिल सकता है। जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट के जरिए शुरुआत से ही हमने आपको बताया कि पहले क्षेत्रीय दलों के पास ओबीसी समर्थन ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ वो घटता गया और भाजपा ने कामयाबी हासिल की, खासकर लोकसभा चुनावों में इन ओबीसी वोटर्स को साधने की। लेकिन अब जब ओबीसी वोटर्स की संख्या सामने आ जाएगी या आंकड़ा सामने आ जाएगा, तो हो सकता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो भाजपा पर नए तरीके से दबाव बनाने लगे। यानी कि अब तक भाजपा उन दलों पर हावी थी, लेकिन आने वाले चुनावों में अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो ये दल भाजपा पर हावी रह सकते हैं। उन्हें एक एजेंडा मिल जाएगा, एक मुद्दा मिल जाएगा भाजपा को घेरने का और ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने का। कह सकते हैं कि ओबीसी वोटर्स के आंकड़े एक ऐसा पिटारा खोल सकते हैं जिसे समेटना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में बिहार में तो जातिगत जनगणना कराना नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इसे लेकर नीतीश कुमार की सरकार को फायदा भी होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए महज चुनाव से कुछ वक्त पहले ये अगर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है तो ये भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वहीं अगर बीबीसी हिंदी की बात की जाए तो उसमें भी एक रिपोर्ट इस पर दी गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर आखिर क्यों भाजपा जातिगत जनगणना कराने से पीछे हटती रही है, उसके कुछ कारण दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स द्वारा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उस पर भी गौर कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर संख्या एक बार पता चल जाए और उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाने लगे तो कम संख्या वालों का क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। इस तरह के कई सवाल खड़े होंगे। ओबीसी और दलितों में ही बहुत सारी छोटी जातियां हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेंगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दो, तो बाकियों को क्या होगा। ये जातिगत जनगणना का एक नकारात्मक पहलू है।
लेकिन एक सकारात्मक पहलू यह है कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। एक दूसरा डर यह भी है कि ओबीसी की लिस्ट केंद्र से अलग है और कुछ राज्यों में अलग लिस्ट है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर आप लें तो बिहार में बनिया ओबीसी है, लेकिन यूपी में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र की सरकारों को एक डर इसका भी है। अब मानने को तो कुछ भी मान लिया जाए और कहने को तो कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन आंकड़े इस बात का सपोर्ट करते हैं कि ओबीसी वोटर्स को साधने में भाजपा को काफी वक्त लगा है। और अगर जातिगत जनगणना कराई जाती है, हिस्सेदारी की बात सामने आती, जैसे कि बिहार में सामने आई है कि ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, ओबीसी लोग ज्यादा हैं, तो वहां भाजपा के लिए नई नीतियां बनाना, खासकर चुनाव से कुछ वक्त पहले, काफी मुश्किल हो सकता है। चुनाव के बाद भी ये कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ओबीसी वोटर्स को वक्त के साथ साधने वाली भाजपा एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चल खुद जातिगत जनगणना के समर्थन में भी आ सकती है। आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका असर बिहार पर कैसा हुआ है और बिहार के बाद बाकी राज्यों पर जातिगत जनगणना को लेकर क्या राय सामने आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।